भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग। कर्म से ही जीवन का मार्ग। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अब अर्जुन का मन पहले से कहीं अधिक शांत था। भगवान कृष्ण ने उन्हें आत्मा का सत्य समझाया था। उन्होंने बताया था कि आत्मा अमर है और मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है। लेकिन अर्जुन के मन में अभी भी एक प्रश्न था। अगर ज्ञान इतना महान है, अगर आत्मा अमर है, तो फिर युद्ध करने की क्या आवश्यकता है? क्यों कर्म करना जरूरी है? क्या मनुष्य केवल ज्ञान प्राप्त करके कर्म से दूर नहीं रह सकता? यही प्रश्न अर्जुन के मन में उठ रहा था और इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए भगवान कृष्ण अब कर्म योग का महान सिद्धांत समझाने वाले थे। अर्जुन, तुम ये सोच रहे हो कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो शायद सब कुछ शांत हो जाएगा। लेकिन एक सत्य को समझो, इस संसार में कोई भी मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। न ही कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। प्रकृति के गुण हर मनुष्य को कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब तुम सांस लेते हो वो भी एक कर्म है, जब तुम सोचते हो वो भी एक कर्म है, जब तुम बोलते हो, जब तुम चलते हो, जब तुम निर्णय लेते हो, ये सब कर्म ही है। इसलिए ये सोचना कि मैं कुछ नहीं करूंगा वास्तव में संभव ही नहीं है। मनुष्य चाहे या ना चाहे, प्रकृति उसे कर्म करने के लिए प्रेरित करती ही है। कृष्ण अर्जुन को एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य बता रहे थे। कभी कभी लोग सोचते हैं कि कर्म छोड़ देना ही आध्यात्मिकता है, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि संभव ही नहीं है। जब तक मनुष्य जीवित है तब तक वो कर्म करता ही रहेगा। सोचना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, चलना भी कर्म है। इसलिए कर्म से भागना जीवन से भागना है। और यही कारण है कि कृष्ण अर्जुन को कर्म करने का आदेश देते हैं। अर्जुन, इसलिए तुम्हारे लिए सही मार्ग यही है कि तुम अपने कर्तव्य से पीछे ना हटो। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पीचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। अपने नियत कर्म को करो, क्योंकि कर्म करना अकर्म से श्रेष्ठ है। यदि मनुष्य कर्म करना छोड़ दे तो वो अपने शरीर का पालन भी नहीं कर सकता। सोचो अर्जुन, अगर किसान खेत में काम करना छोड़ दे तो अन्न कहां से आएगा? अगर शिक्षक पढ़ाना छोड़ दे तो ज्ञान कैसे फैलेगा? अगर राजा अपने कर्तव्य से पीछे हट जाए तो समाज की रक्षा कौन करेगा? इसलिए संसार का संतुलन हर व्यक्ति के कर्म से बना हुआ है। और जब हर व्यक्ति अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है तभी समाज में व्यवस्था बनी रहती है। कृष्ण यहां केवल अर्जुन से नहीं, हम सभी से बात कर रहे हैं, क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ता है। परिवार की जिम्मेदारी, काम की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी। अगर मनुष्य इन सब से भाग जाए तो जीवन का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं कर्म करो, लेकिन एक विशेष तरीके से। ऐसा कर्म जो तुम्हें बंधन में ना बांधे। और यही है कर्म योग का रहस्य। लेकिन अर्जुन, मैं तुम्हें केवल कर्म करने के लिए नहीं कह रहा, मैं तुम्हें सही तरीके से कर्म करने का मार्ग बता रहा हूं। तस्मादसक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अपने कर्तव्य को करते रहो, लेकिन उससे आसक्त मत हो। जब मनुष्य कर्म करता है और उसके बदले में सिर्फ परिणाम की इच्छा रखता है, तब वो कर्म बंधन बन जाता है।
लेकिन जब वही कर्म कर्तव्य समझकर किया जाता है, बिना अहंकार के, बिना लालच के, बिना स्वार्थ के, तो वही कर्म मनुष्य को ऊंचा उठाता है। और ऐसा कर्म करते करते मनुष्य अंततः परम सत्य को प्राप्त कर लेता है। यह कृष्ण एक बहुत गहरा सिद्धांत बता रहे हैं। समस्या कर्म में नहीं होती, समस्या आसक्ति में होती है। जब मनुष्य कर्म को स्वार्थ, अहंकार या लालच के साथ करता है, तब वही कर्म बंधन बन जाता है। लेकिन जब वही कर्म कर्तव्य और सेवा की भावना से किया जाता है, तो वही कर्म योग बन जाता है, और यही कर्म योग है। लेकिन कृष्ण अब अर्जुन को एक और महत्वपूर्ण बात समझाने वाले थे। अर्जुन, तुम केवल एक योद्धा नहीं हो, तुम समाज के लिए एक आदर्श भी हो। और इस संसार में श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण दूसरों के लिए मार्ग बन जाता है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जो श्रेष्ठ व्यक्ति करता है, दूसरे लोग भी वही करने लगते हैं। अगर एक महान व्यक्ति कर्तव्य से भागेगा, तो समाज के लोग भी अपने कर्तव्य से भागने लगेंगे। लेकिन अगर वही व्यक्ति धैर्य, साहस और धर्म के साथ अपना कर्तव्य निभाएगा, तो वो पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बन जाएगा। इसलिए अर्जुन, तुम्हारे निर्णय का प्रभाव केवल तुम पर नहीं पड़ेगा, तुम्हारा आचरण पूरे समाज को दिशा देगा। कृष्ण यहाँ अर्जुन को याद दिला रहे थे कि वो केवल एक योद्धा नहीं है, वो एक आदर्श है। अगर अर्जुन युद्ध से भाग जाते, तो हजारों लोग भी अपने कर्तव्य से भागने लगते। इसलिए कभी कभी हमारे कर्म केवल हमारे लिए नहीं होते, वे समाज के लिए भी उदाहरण बनते हैं। लेकिन अर्जुन के मन में अभी भी एक प्रश्न था। अगर मनुष्य जानता है कि क्या सही है, फिर भी वो गलत काम क्यों कर बैठता है? क्यों कभी कभी मनुष्य अपनी इच्छा के विरुद्ध भी पाप कर देता है? और इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए कृष्ण एक बहुत गहरे शत्रु की पहचान कराते हैं। लेकिन अर्जुन, अब मैं तुम्हें उस शत्रु के बारे में बताता हूं, जो मनुष्य को उसके मार्ग से भटका देता है। श्री भगवान उवाच, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम। यह कामना है और यही क्रोध बन जाती है। ये रजोगुण से उत्पन्न होती है। ये कभी संतुष्ट नहीं होती। मनुष्य जितना इसे पूरा करने की कोशिश करता है, ये उतनी ही बढ़ती जाती है। जब इच्छा पूरी नहीं होती, तो वही इच्छा क्रोध बन जाती है, और क्रोध मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है। यही कारण है कि मनुष्य कई बार जानते हुए भी गलत रास्ते पर चला जाता है। इसलिए अर्जुन, अगर तुम्हें सच्चा योद्धा बनना है, तो पहले अपने मन को जीतना सीखो, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया, वो संसार के किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हो सकता। कृष्ण ने अर्जुन को बता दिया था कि मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहरी नहीं होता। सबसे बड़ा युद्ध अपने मन के भीतर होता है। इच्छाएं, लालच, क्रोध, यही वे शक्तियां हैं जो मनुष्य को उसके मार्ग से भटका देती हैं। और इसलिए सच्चा योद्धा वही है जो अपने मन को जीत ले। इस अध्याय की सीख, भगवत गीता का 3रा अध्याय, हमें जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देता है। पहली सीख, कर्म से भागना समाधान नहीं है। जब तक हम जीवित हैं, तब तक कर्म करना ही पड़ेगा। इसलिए जीवन से भागने की जगह
हमें अपने कर्तव्य को स्वीकार करना चाहिए। दूसरी सीख, कर्म करते समय आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अगर हम हर काम सिर्फ स्वार्थ के लिए करेंगे तो वही कर्म हमें बांध देगा। लेकिन अगर हम वही काम कर्तव्य और सेवा की भावना से करें तो वही कर्म आध्यात्मिक मार्ग बन जाता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सीख, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसके भीतर है। इच्छाएं और क्रोध अगर नियंत्रित न हो तो वे मनुष्य को सही मार्ग से भटका सकते हैं। इसलिए सच्ची विजय दूसरों को हराने में नहीं है, सच्ची विजय अपने मन को जीतने में है। कुरुक्षेत्र की उस युद्ध भूमि में अब अर्जुन का मन पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो चुका था। कृष्ण ने उन्हें समझा दिया था कि जीवन का मार्ग कर्म से होकर जाता है और जब कर्म ज्ञान और समर्पण के साथ किया जाए तो वही कर्म मनुष्य को परम सत्य तक पहुंचा देता है। लेकिन कृष्ण की शिक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। आने वाले अध्यायों में वो और भी गहरे रहस्य बताने वाले थे। भक्ति का मार्ग, ध्यान का मार्ग और आत्मज्ञान का अंतिम सत्य। और इसी दिव्य यात्रा के साथ हम आगे बढ़ेंगे भगवत गीता के अगले अध्याय की ओर। जय श्री कृष्ण।